ओके ओके मैम। चलो, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी पे आ जाओ, ठीक है। नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एक्सेप्ट नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन डज नॉट शो इलेक्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉपिक नहीं शो करता है, बाकी सारे एलिमेंट शो करते हैं। जैसे फॉस्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। एंटीमनी एंड बिस्मथ फॉर्म्स 2 इलेक्ट्रॉप, दैट इज व्हाइट एंड ग्रे। अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉपिक के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो भी एक बार देख लो, कैटिनेशन। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है? कार्बन। और यही रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कैटिनेशन, ठीक है। तो हम ग्रुप 14 की बात इसलिए करें कि ग्रुप 14 से हम 15 को कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है सबसे ज्यादा कार्बन शो करता है, कार्बन फैमिली में, नाइट ग्रुप 14 फैमिली में। बट अभी हम ग्रुप 15 की जब बात करते हैं तो हम कैटिनेशन के वर्ड में जब बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैटिनेशन मीन्स टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। नाइट्रोजन इज स्मॉल एक्सटेंट टू शो कैटिनेशन बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये थोड़ा एज मैं तुम्हें हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ पे दोनों के फॉर्म में एक क्वेश्चन एराइज हो जा रहा है। एक मिनट, जस्ट मिनट में वो ले लेती हूँ, क्या उसको बोलते हैं, मेरा स्टाइल यहाँ देख सकते हो। से चल रहा है। तो ये जो तुम्हारा है, ये दोनों के लिए मैं एक साथ डिस्कस कर देती हूँ कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन है वो तुम्हारा दोनों प्रॉपर्टी लेस शो करता है। नाइट्रोजन शोज, या nitrogen has less tendency, nitrogen shows less catenation and electropic property. Why? Anybody can say why? तो नाइट्रोजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, स्टॉप कर दिया था, ओके ठीक है, जस्ट स्टॉप 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 स्टॉप। Nitrogen shows less catenation and allotropic property because nitrogen single bond is less stable. इसका जो रीजन है तुम जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों ये लेस शो करता है। बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है, चलो एक बात बताती हूँ, नाइट्रोजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? नाइट्रोजन क्या बनाता है बताओ? ट्रिपल बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सबको पता है। क्या नाइट्रोजन तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बनाता है? नहीं। जबकि फॉस्फोरस आ जाओ, इसी के बाद इसी फैमिली में फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। फॉस्फोरस इस तरह से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो अगर फॉस्फोरस इस तरह से बॉन्डेड है तो हम क्या नाइट्रोजन को भी इस तरह से बॉन्डेड कर सकते हैं? जैसे फॉस्फोरस है तो हमने नाइट्रोजन को भी इस तरह से कर दिया। इज इट पॉसिबल? नो, नाइट्रोजन कैनॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, ठीक है। फॉस्फोरस जैसे P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एंड ईच फॉस्फोरस बॉन्डेड बाय 3 फॉस्फोरस, देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है। ईच फॉस्फोरस बॉन्डेड बाय 3 फॉस्फोरस बाय सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली नाइट्रोजन कैनॉट बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। तो व्हाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कैनॉट बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड? बिकॉज इट सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल while phosphorus single bond is stable. तो क्वेश्चन है कि why nitrogen single bond is not stable? इसी सिंगल बॉन्ड की अनस्टेबिलिटी की वजह से ये कैटिनेशन भी नहीं शो करता है एंड एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी भी नहीं शो करता है। अब क्वेश्चन है कि why nitrogen single bond is not stable? Because of very small size द लोन पेयर रिपल्शन अक्कर, यहाँ पे इनके लोन पेयर रिपल्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड बिकम अनस्टेबल एंड हेंस ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है एंड अपनी ट्राई वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए इट स्टेबल इन विच फॉर्म? ट्रिपल बॉन्ड, ओके। वाइल फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है तो जो इसके लोन पेयर हैं काफी दूर दूर होते हैं तो रिपल्शन नहीं होता है सच,
इसलिए इसके सिंगल बॉन्ड भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। एंड जब सिंगल बॉन्ड स्टेबलाइज होता है तो ये अपने 3 बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड करके टेट्राहेड्रल मैनर में रहता है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज क्लियर, आंसर इज क्लियर, सॉरी रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन है कि व्हाई नाइट्रोजन हैज लेस टेंडेंसी टू शो एलोट्रोपिक एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी रेदर देन फास्फोरस। चलो फास्फोरस से कंपेयर कर लो, तो इसका आंसर ये लिखोगे बिकॉज द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज नॉट स्टेबल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन अकर because of its small size, while phosphorus single bond is stable as there is a lone pair repulsion is not too much due to large size, and hence it exists in ओके बस इतना ही मेन आपका आंसर है कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, एंड हेंस इट इज इट फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड, एंड फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, इसलिए ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होकर टेट्राहेड्रल मैनर में होता है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यहाँ तो 2 ही नाइट्रोजन, सेल्फ लिंकिंग मींस एलिमेंट एक दूसरे से अटैच होते रहते हैं, तो यहाँ तो 2 ही नाइट्रोजन अटैच हो पाएंगे क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड के बाद अब सैचुरेट हो गया, अब कोई बॉन्ड बना नहीं सकता है। जबकि फॉस्फोरस देखो, एक फॉस्फोरस कम से कम इतने बॉन्ड्स तो बना रहा है, इसकी कंपेयर में ज्यादा बना रहा है। और फॉस्फोरस के तो 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते हैं, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, ये जो कि मोनोमेरिक होता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है वो पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक का मतलब कि एक फॉस्फोरस लाइक दिस, ये बहुत सारे बॉन्ड ऐसे इसके पॉलीमर चलते रहते हैं, चेन चलता रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे एक फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस से लिंक हो गया, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है एंड इलेक्ट्रोपिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो शॉर्टकट में आंसर ये लिखोगे, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द लोन पेयर रिपल्शन अकर एंड हेंस नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म, and so this is the reason it has less tendency to show the catenation property. I hope it is clear. Yes, ma'am. Now moving to the next oxidation state, which we have already discussed, inert pair effect down the group. This concept already we have discussed. Okay, anomalous behavior, this also we have discussed ki all first element shows anomalous behavior because of small size, high ionization enthalpy, absence of d orbital, and tendency to form p pi multiple bond. ठीक है, you can see over here allotropic of phosphorus, ये देखो ये थोड़ा सा explain के form में दिया हुआ है कि phosphorus exists in 3 main allotropic form, white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. White phosphorus का structure तुम देखो, ये जो मैंने draw किया था, और ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसके डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। एक्चुअली में सिलेबस में इस बार नहीं है, स्टिल यू कैन रीड इट। हाँ, कुछ खास नहीं, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। तो ये व्हाइट हो गया। रेड को तुम देखो, रेड जो होता है पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, कितनी इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी आपको ज्यादा दिख रही है। और रेड और व्हाइट में जो मेन, मैं तुम्हें एक चीज और बता देती हूँ, व्हाइट फॉस्फोरस चूंकि मोनोमेरिक होता है तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही बॉन्ड ब्रेक होने हैं, सिंगल 1 2 3 4, एंड ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे बॉन्ड्स बहुत कम, सिंगल फॉर्म है, मोनोमेरिक फॉर्म है, और इसका बॉन्ड एंगल भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल से काफी कम होता है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव एंड रेड फॉस्फोरस इज नॉट रिएक्टिव, और क्वेश्चन है कि व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव व्हाइल रेड फॉस्फोरस इनर्ट। तो इसका यही रीजन है कि व्हाइट फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव बिकॉज इट इज इन मोनोमेरिक फॉर्म, एंड ऑल्सो एंगल स्ट्रेन इज मोर, एंड ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन इट इज वेरी रिएक्टिव, क्योंकि 60 डिग्री एंगल है ना, तो इसके बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। जबकि यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है ये तुम्हारा 120 डिग्री है, एंगल स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ये तो बॉन्ड ब्रेक होने की जगह ज्वाइन करना शुरू करेगा ताकि ये टेट्राहेड्रल एंगल पे रीच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, इसमें तुम पढ़ोगे तुम्हें दिख जाएगा कि व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। एक्चुअली जो ओरिजिनल फॉर्म पे होता है, जो रूम टेम्परेचर पे फॉस्फोरस एग्जिस्ट होता है, वो तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और जब तुम व्हाइट को हीट करते हो तो रेड में कन्वर्ट होता है, रेड को फर्दर हीट करते हो तो ब्लैक में कन्वर्ट होता है। ब्लैक व्हाइट से भी डायरेक्ट मिलता है, रेड से भी मिलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन स्ट्रांगली हीटेड कन्वर्ट इनटू रेड, and black phosphorus obtained from
हीटिंग ऑफ रेड फॉस्फोरस और हीटिंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस ऑल्सो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। और व्हाइट फॉस्फोरस तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक भी होता है, पॉइजन होता है। जो हम रैट किलर यूज करते हैं ना, जितने भी चूहे मारने की दवाइयां होती हैं, वो व्हाइट फॉस्फोरस होता है। और रेड फॉस्फोरस इतना टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन इसका यूज होता है, मैच स्टिक देखा है ना, मैच बॉक्स में जो आगे का रेड वाला जिसमें हम जलाते हैं, माचिस जो जलाते हैं, दैट रेड पार्ट इज नथिंग बट द रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और ये ब्लैक फॉस्फोरस हो गया। ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना मुझे। ओके, अब आ जाओ। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हाउ इज नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो ये एनॉमलस बिहेवियर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके ना 3-4 क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं, ध्यान से क्वेश्चन देखो। एंड नाइट्रोजन इज गैस व्हाइल फॉस्फोरस इज सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन, आंसर सारे कॉमन है। देखो 3 क्वेश्चंस है, आंसर इज 1। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन इज गैस व्हाइल phosphorus is solid. Second है nitrogen is diatomic while phosphorus is tetraatomic, that is P4. Nitrogen is inert in nature while phosphorus is very reactive. तो तीनों का आंसर क्या है? तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में तीनों में से कोई भी आता है, सबका कॉमन आंसर हो गया। कॉमन आंसर क्या हो गया देख लो। तो पहला है कि वाई नाइट्रोजन इज गैस। तो सबका कॉमन आंसर है कि नाइट्रोजन गैस है, या नाइट्रोजन डायटोमिक है, या नाइट्रोजन इनर्ट है। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, and due to small size the nitrogen has tendency to form p pi multiple bond, that means all are anomalous behavior. एंड ड्यू टू दिस रीजन जब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना देता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड्स होते हैं, और 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। मीन्स बॉन्ड टूटता नहीं है, मीन्स हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई, whereas other are more reactive due to presence of single bond, जैसे PP सिंगल बॉन्ड है, जस्ट दिखाया था, जो कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। समझ आ गया? तो जो मैंने पीछे डिस्कस किया वही है कि नाइट्रोजन गैस है, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, स्मॉल साइज की वजह से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फिर नाइट्रोजन डायटोमिक है, सेम आंसर, स्मॉल साइज की वजह से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन इनर्ट है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से। अच्छा, इनर्ट में सिर्फ तुम एक वर्ड जरूर यूज करना, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट, because of formation of triple bond and so high bond dissociation energy. ये इनर्ट के लिए आप यूज करेंगे, ठीक है। और वाई फॉस्फोरस इज सॉलिड बिकॉज सिंगल बॉन्ड करके टेट्राहेड्रल मैनर में P4 के फॉर्म में है, तो टेट्राएटॉमिक है, बॉन्ड ब्रेक इजीली कर जाएगा, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तुम लोग को हाइड्राइड्स पढ़ाया था बच्चे दिस क्लास? आई डिस्कस्ड और नॉट? नो मैम। मुस्कान, कुणाल, कुणाल तुमने हाइड्राइड वाले क्लास में तुम अटेंड किए थे बच्चे? नहीं मैम, हाइड्राइड वाला नहीं करा था। और तुम? स्टार्ट करती हूँ हाइड्राइड्स, ऑल ऑफ यू सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमने सारे यहाँ तक जितना है कम, यहाँ तक हमने सारे प्रॉपर्टीज करे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करे एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द कंपाउंड्स। अच्छा, किसी भी ग्रुप में जब तुम कंपाउंड्स पढ़ोगे तो तुम्हारे 4 कॉमन कंपाउंड्स हैं। एक तुम्हारा हाइड्राइड्स है, एक ऑक्साइड्स है, एक ऑक्सो एसिड्स है, एक हैलाइड्स है। तो अब हम कंपाउंड्स में सबसे पहला कंपाउंड करते हैं हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? MH3, M इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। सीधा एग्जांपल देख लो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स को तुम देख रहे हो, नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन, बोलो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनके हाइड्राइड्स क्या है? सब में H3 लग जाएगा, NH3, PH3, ASS3, SBH3 एंड BiS3। अब हाइड्राइड्स में हमें क्या क्या, अब हाइड्राइड्स के अंदर भी हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज करना है, दैट यू सी। सबसे पहला स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबल वही होगा
जिसके बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होंगे, ठीक है। यू टेल मी विच वन इज मोस्ट स्टेबल among all? NH3. ऑब्वियस है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो बॉन्ड लेंथ NH कम है। पी का साइज बड़ा, बॉन्ड लेंथ बड़ा, ऐसे से नीचे बढ़ता जाएगा। बिस्मथ सबसे बड़ा साइज है तो बिस्मथ का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। एंटीमनी थोड़ा उससे छोटा हो गया, आर्सेनिक उससे छोटा हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स कौन ज्यादा स्टेबल है, तो वही स्टेबल होता है जिसके बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होते हैं, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, जिसके बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं। और ठीक है, तो ऑल ऑफ यू नो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सो बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे सबसे बॉन्ड इजिली डिसोसिएट हो जाएगा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? अमोनिया, ये दिख रहा है आपको, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो अमोनिया इज मोस्ट स्टेबल एंड बिस्मथ हाइड्राइड इज लेस स्टेबल। अच्छा ये बताओ, अगर इसी स्टेबिलिटी को तुम आगे एक दो और प्रॉपर्टी इससे स्टडी कर सकते हो, ओके। तो अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिस्मथ हाइड्राइड सबसे लीस्ट स्टेबल है बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। यानी बॉन्ड इसका सबसे इजीली ब्रेक कर जाएगा। जब बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा तो ये क्या इजीली प्रोड्यूस करेगा, व्हाट इट विल बी इजीली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर बॉन्ड यहाँ BiH बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे क्या इजीली प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो बॉन्ड विल बी इजीली ब्रेक एंड इजीली प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। और जो नेसेंट हाइड्रोजन इजीली प्रोड्यूस हो करता है वो तुम्हारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम इसकी है, बट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी दोनों का इनवर्स हो जाएगा। तो थर्मली स्टेबल कौन है, अमोनिया, बट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बिस्मथ, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बट रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, और दोनों का सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज, इंक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कुछ भी नहीं आता तो कम से कम दोनों में ये रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो यहीं पे है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर उल्टा हो गया, यू कैन सी थर्मल स्टेबिलिटी में अमोनिया सबसे ज्यादा था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में बिस्मथ सबसे ज्यादा, बिल्कुल ऑर्डर हमने उल्टा कर दिया। और वही है इंक्रीज ऑफ साइज, सारा आंसर बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, सो इंक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सो दिस इज द रीजन, ठीक है। तो अगर ठीक से नहीं भी मेरा सुन रहे हो, अगर तुमने इसको रीड भी कर लिया तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें टोटल 4 कैरेक्टर करना हाइड्राइड का। पहला है कि थर्मल स्टेबिलिटी, सेकेंड है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अब आ जाओ, थर्ड है बॉन्ड एंगल। ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो तुम यहाँ पे देख लो, तुम्हें सब पता है ये सारे की हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है, ऑल आर sp3, सभी sp3, ऑल सब sp3 है, ठीक है। वाई ऑल आर sp3? क्योंकि सभी में तुम स्ट्रक्चर देखो, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहा है एंड 1 लोन पेयर है, यानी टोटल इज 4, ठीक है। तो सबके हाइब्रिडाइजेशन सेम है एंड सबकी ज्योमेट्री और शेप भी सेम है, शेप इज पिरामिडल शेप, ठीक है। तो जब तुम्हारे सभी में 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सभी के अंदर है, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तुम देखो अमोनिया के केस में द बॉन्ड एंगल इज व्हाट, 107, यहाँ पे 94, बॉन्ड एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 107 है, ये 94 है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, 107, इट इज 94, इट इज 92, इट इज 91, इट इज 90। व्हाट कंक्लूड कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्वेश्चन है वाई, एनीबडी कैन से कि बॉन्ड एंगल नीचे जाने पर डिक्रीज कर जाता है? सिंपल रीजन है साइज। सबसे छोटा साइज किसका है? नाइट्रोजन. अब तुम सोचो ना, जैसे एक बेंच है, एक बेंच पे, स्कूल वाले बेंच पे ध्यान से देखो, मान लो एक बेंच है जिसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, 2 बच्चे बैठते हो। अगर उस पे एक अप्रोप्रिएट साइज के तुम 2 बच्चे आराम से बैठ जाते हो, लेकिन अगर काफी हेल्दी मोटा है बच्चा है, 2 ठीक ठीक बहुत हेवी है, और उसी डेस्क पे हम 2 बच्चों को बैठाना चाहते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है,
तुम लोग जैसे दो बच्चे, अगर एक ही बेंच है तुम्हारा और इस पे दो बच्चे हैं, थोड़े दूर दूर भी बैठ रहे हो, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। बट ये तुम्हारे बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, या इसको बॉन्ड एंगल के फॉर्म में कह सकते हो तो कह सकते हो। बट इसी बेंच पे दो तुम्हारे मोटे मोटे बच्चे बैठ गए, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या दिख रहा है? हम्म, उतना ही कि कम हो गया? कम हो गया। तो बस मेन रीजन है बिग साइज। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ सेंट्रल एटम साइज एंड डिक्रीज ऑफ दिस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये चिपक जा रहे हैं, यहाँ पे तो दूर दूर बैठे हैं, रिपेल हैं, और यहाँ पे बड़ा साइज है, तो इनके बीच में जगह जितना है एडजस्ट करके चिपक जा रहे हैं, यानी इनके बीच का जो रिपल्शन है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। उल्टा ये चिपकना पड़ रहा है इनको, क्योंकि अगर ये रिपेल होंगे तो दोनों डेस्क से नीचे गिर जाएंगे, जमीन पे धम से गिर जाएंगे। ठीक है, तो क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, लाइक दैट। तो दिस इज द रीजन वी कैन से कि ओके, इसको अभी कर दो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि दो रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो रीजन, बट आई जस्ट टेल द साइज इज बेटर रीजन। तुम देख सकते हो यहाँ पे एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज रिपल्शन इंटरेस्ट। यहाँ पे बिटवीन बॉन्ड पे रिपल्शन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये वाला मेन रीजन है। ठीक है, तो we can say the size is increases and electronegativity decreases, so bond pair repulsion decreases। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है तो सिंपल सिर्फ तुम इतना भी कर लेते हो कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस ड्यू टू दो रीजन है, इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज ऑफ साइज कर दो। इतने वर्ड भी याद कर लो, दैट्स एफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बॉन्ड। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए कि why bond angle decreases down the group। तो bond angle decreases down the group because of increase of size and decrease of electronegativity, and hence the bond pair repulsion decreases। इतना वर्ड नहीं पढ़ सकते हो तो तुम इतना भी लिख दो जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है और लिखा है, दैट्स एफिशिएंट। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम्हें डिटेल करना है यू कैन रीड इट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। So this is the bond angle. Clear to all of you? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। Now you can see, sorry, अब बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अभी तुम ऑर्डर मत चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट की एक बात करते हैं तो यू टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया, साइज। अब आप बताओ कि किसी भी ग्रुप में जब जाते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑल ऑफ यू नो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब तुम नीचे जाते हो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, जैसे ये तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये तुम्हारा फास्फोरस है, ये तुम्हारा आर्सेनिक है, ये तुम्हारा एंटीमनी है, ये तुम्हारा बिस्मथ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू नो कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाता है? वैन डर वाल इंटरेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो मेन रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, band surface area increases and bond length also, sorry, surface area increases, van der Waal interaction increases। और जहां van der Waal interaction increase कर जाता है, boiling point also increases। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? बिस्मथ। बिस्मथ हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस। अमोनिया सबसे पीछे होना चाहिए, बट अमोनिया बीच में आ गया। why ammonia coming in center? Who can say? हाइड्रोजन। Yeah,
तो यहाँ तक का तो रीजंस ठीक है, आपको पता है कि बिस्मथ एंटीमनी का साइज बड़ा है तो वैंडरवाल इंट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बट अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन आर्सेनिक एंड फॉस्फीन। Why? Because all of you know कि नाइट्रोजन फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? ऑल ऑफ यू नो बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन फॉस्फीन, तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ बेसिसिटी। क्लियर है सबको? ये ऑर्डर आप याद कर लेना। Yes, ma'am. ठीक है, तो वाई अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन फॉस्फीन बिकॉज ऑफ एच बॉन्ड। वाई बिस्मथ हाइड्राइड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन SbH3, इनके बीच में क्वेश्चन आ गया तो बाय Van der Waals force. बस बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एंड लार्ज वैन डर वाल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग। ओके, तो क्वेश्चन किसके बीच में आता है वो आप ध्यान दो। इसके बीच में आता है तो यहाँ पे साइज मैटर करता है, वैन डर वाल फोर्स मैटर करता है, अमोनिया और इधर के बीच में आ जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मैटर करता है। तो आपको खुद देखना है कि कहाँ पे क्या आंसर लिखना है, राइट? और यहाँ पे आंसर मैंने सारा लिखा हुआ भी है, स्टिल यू कैन रीड इट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके टोटल पता है मेरे को हमेशा, आप लोगों को कई बार मैंने बोला मुझे नंबर याद रहता है। मैं अभी तो खैर मेरे पास नोट्स है, लेकिन ऑल्दो मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ हमेशा, इवन मैं नोट्स बना के बच्चों को देती हूँ, खुद मुझे उस नोट से पढ़ाने की हैबिट नहीं है, इसलिए मैं नोट्स बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड ही नहीं करती हूँ। मैं रनिंग नोट ज़्यादा बिलीव करती हूँ, जबकि मुझे पढ़ाए आज 25-30 साल से हो गया पढ़ाते हुए। मैं चाहती तो हर क्लास का चैप्टर का नोट्स आप लोगों को पकड़ा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पता है जब भी तुम हाइड्राइड्स की बात करते हो ना तो 4 प्रॉपर्टी हमेशा मन में आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। किसी भी हाइड्राइड की स्टडी करोगे तो पहला तुम थर्मल स्टेबिलिटी करोगे, और ये सबके लिए जनरल है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ साइज। दूसरी स्टेबिलिटी पढ़ोगे, दूसरी हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी करोगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये है ये भी सबके लिए सेम प्रॉपर्टी है, और ये है डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। और दोनों का रीजन मैंने पहले बता रखा है, इंक्रीज ऑफ साइज। थर्ड प्रॉपर्टी आप करोगे दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का वैसे जनरल ट्रेंड सबका सेम है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वैन डर वाल इंट्रैक्शन। बट बीच बीच में कहीं पे एक्सेप्शन आ जाता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट सब में सेम होगा, लेकिन हम इसको हर ग्रुप में एक बार चेक कर लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉन्ड एंगल। ये सब में सेम है, तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, अभी जस्ट कहा था, तो ये सभी में सेम आएगा। जितने भी आप करोगे सभी में सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, और सब में सेम रीजन है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, और सबका रीजन है इंक्रीज ऑफ साइज। तुम ध्यान देना, हर का रीजन है साइज, एवरी प्रॉपर्टी साइज। और एक लास्ट प्रॉपर्टी पांचवा आता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। तो कहाँ पे एसिड आएगा कहाँ पे बेस आएगा वो हम देखते हैं। अब जैसे ग्रुप 15 जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक नहीं शो करता है। ठीक है, बाकी जो ग्रुप 16 और 17 है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। यानी हाइड्राइड के तुम्हें टोटल 5 प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। फर्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी, सेकेंड है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है बॉन्ड एंगल, एंड फिफ्थ है एसिड एंड बेस कैरेक्टर। अब हम ग्रुप 15 की जब बात करते हैं तो ग्रुप 15 जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और वो भी नॉर्मल बेस नहीं है, OH माइनस वाला बेस नहीं शो करता है, ये तुम्हारा लुईस बेस होता है। तो ग्रुप 15 हाइड्राइड्स आर लुईस बेस। व्हाई दे आर लुईस बेस? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Lone pair. या तो तुमने अभी देखा है अमोनिया का, पीछे सारे स्ट्रक्चर देखा है तुमने, हर जगह देखा है कि यहाँ पे लोन पेयर है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है ना, सब पे लोन पेयर। And you know very well wherever the lone pair they behave as a what? Lewis base.
तो ये सारे लुईस बेस है, 15 हाइड्राइड्स है लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, चलो ये तो सही है कि सारे लुईस बेस है क्योंकि सब पे लोन पेयर है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि लुईस बेस तो सारे हैं बट कौन स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक कैरेक्टर? यू कैन टेल सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन होगा? अमोनिया होगा या बिस्मथ होगा? चलो अमोनिया है। क्यों सबसे ज्यादा है? यानी लुईस बेस कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यही ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा अमोनिया होगा, उसके बाद फॉस्फीन, देन दिस वाई। ओके, इसका रीजन है अगेन साइज। स्मॉल साइज किसका है? नाइट्रोजन। जो जिसका साइज छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये साइज इतना छोटा है और इलेक्ट्रॉन इतने स्मॉल एरिया पे कॉन्सेंट्रेट है, तो ये तुम्हारा कोई भी बेगर आया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको इजीली डोनेट कर देगा। बट अगर तुम्हारा नीचे जा रहे साइज बढ़ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन दो है ये सब पे कॉन्सेंट्रेट नहीं, ये चलो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट सब जगह सेम हो गया, बट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक एरिया पे ज्यादा है, किसी एक एरिया पे कम होगा। मान लो H इधर आ रहा लेने, तो इलेक्ट्रॉन देने में इसको काफी टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए ये इतना अच्छा लुईस बेस नहीं, तो जितना छोटा साइज होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं करेगा। एंड दिस इज द रीजन वी ऑलवेज से कि डाउन द ग्रुप लुईस बेस कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज एंड डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। मैं तुम्हें एक छोटा सा बड़ा अच्छा से एक चीज बताती हूँ। सपोज कि अगर किसी को जरूरत है हमारे नेबर में, मान लो हमारे अड़ोसी पड़ोसी कोई है, उसको 10,000 रुपये की जरूरत है, ठीक है, अगर वो मेरे बिल्कुल मेरे बगल में रह रहा और वो उसको 10,000 रुपये की अभी सख्त जरूरत हो गई, सडनली उसको जरूरत हो गई, और वो मेरे घर आके मांग रहा है कि मैम आपके मतलब क्या आप 10,000 रुपीज मुझे दे सकते हो, अर्जेंसी है। ठीक है, अगर मेरे पास होगा तो मैं इसको फट से निकाल के दे देती हूँ, ठीक है, तो उसका काम फटाफट हो गया। लेकिन बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैश नहीं है घर पे 10,000, हमारे पास 2-3 हजार है, तो मान लो हमारे पास 3,000 है, हमने उसको बोला कि अभी तो मेरे पास 3,000 कैश है, ठीक है, वो मेरे से ले लिया। फिर हमारे सामने वाले घर में गया, वहां भी सपोज उसके पास 2-3 हजार है, वो दिया। इसके पास मतलब वो 4 लोगों के पास जाके कलेक्ट कर रहा है, तो अब तुम बताओ उसको सबसे बेनिफिट कहाँ हुआ? इतने एरिया में घूम के कि एक ही जगह जाके? ठीक है, यानी जब वो मेरे पास आया उसको मैंने 10,000 तुरंत निकाल के दिया, तो उसका देखो टाइम कितना सेव हो गया। मतलब मेरी 100% डोनेशन टेंडेंसी, मैंने उसको 100% दे दिया, तो उसका Yes, जो है, ma'am. हाँ 10,000 रुपये उसको चाहिए, उसको 10,000 से ना ऊपर चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है, वो चाहे वो एक जगह से ले ले या 4 जगह से घूम के ले ले, ठीक है, मिलेगा उसको 10,000। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन सबके पास है, इलेक्ट्रॉन सब अपना देंगे, बट सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी किसके पास है? जहां पे इलेक्ट्रॉन पूरा कॉन्सेंट्रेट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां पे पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट है। तो जब मेरे पास आया मैंने इसको 10,000 निकाल के दे दिया, तो उसका मतलब बेसिक कैरेक्टर मेरा इसको इतना ज्यादा है कि मैंने उसको फट से निकाला, 100% उसको डोनेट कर दिया। लेकिन मान लो कि अगर मैं नाइट्रोजन नहीं हूँ, मैं फॉस्फोरस हूँ, थोड़ा सा मैंने 3,000 दिया, मैंने 5,000 दे दिया, सॉरी, ठीक है, मेरे पड़ोसी वाले हैं वो आर्सेनिक है, उसने 3,000 दे दिया, एंटीमनी 2,000 दे रहा है, बिस्मत 1,000 दे रहा है। क्यों बिस्मत 1,000 दे रहा है? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा नहीं है, देना है दे रहा है लेकिन उतना नहीं है। तो इस तरह से जब तुम बहुत दूर में घूमना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी, देने की टेंडेंसी दोनों कम हो जाती है। गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक कैरेक्टर। अब तुम यहाँ लैंग्वेज पढ़ोगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर है। अब जो मैंने तुम्हें बताया हुआ सब कुछ इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज मुझे पढ़ने थोड़ा टीडियस लगता है, खुद का भी लैंग्वेज। सो दिस इज द हाइड्राइड्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ठीक है, मैं एक्चुअली मैं हाइड्राइड्स की बात कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें ना हाइड्राइड्स ना दूसरे ग्रुप्स का भी साथ में दिखा देती हूँ। आ जाओ,
जहां तक अभी किया ना 16 का भी साथ में दिखा देती हूँ। ये सब स्टार्टिंग वाला सेम है, आयनाइजेशन, मेल्टिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्राइड्स आ जाओ। अब यहाँ पे हाइड्राइड्स देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स क्या होंगे, सबको पता है ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, बोलो, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और इनके हाइड्राइड्स क्या होते हैं, H2M होते हैं, ठीक है, H2O, H2S, H2 सेलेनियम, H2 टेलुरियम, ठीक है। तो ये तुम्हारे हाइड्राइड्स हो गए, ठीक है। अब इनका तुम शेप देखोगे, ये भी सबके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है, दिस 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो जहां भी 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, बेंच शेप हो गया एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। दिस इज बेंच शेप एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज तुम देखो, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, रीजन सेम। देखो मैंने कहा था ना 5 प्रॉपर्टीज है, वन इज अ बॉन्ड एंगल, सेकेंड इज अ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सबसे ज्यादा किसका होगा, टेलुरियम, फिर सेलेनियम, फिर S2S। सबसे कम वाटर का होना चाहिए, बट यहाँ पे वाटर का एक्सेप्शनली हाई है। इसका रीजन क्या है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑल ऑफ यू नो, जहाँ भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आता है, वहां इनकी यूनिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या है, बिकॉज दे फॉर्म विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता है, फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो H बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इवन ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यही रीजन है कि देखो यहाँ पे, वहां पे अमोनिया बीच में था, यहाँ वाटर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। अच्छा, अब आ जाओ एसिडिक कैरेक्टर। हमने कहा था कि अमोनिया जो फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली का जो हाइड्राइड है, वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, दैट इज लुईस बेस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बट जो 16 हाइड्राइड्स हैं, दे आर बेसिकली शोइंग एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, दिस इज द रीजन, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ओके। बट यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है, तुम मुझे बताओगे। मैं पहले स्ट्रक्चर बना देती हूँ, HO बॉन्ड, HS बॉन्ड, HSE बॉन्ड, H tellurium bond. You tell me which bond will be easily break. कौन सा बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, H tellurium. क्योंकि साइज बड़ा है ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जल्दी ब्रेक हुआ, जल्दी H प्लस रिबलेट किया, तो सबसे अच्छा एसिडिक ही हो गया। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज एंड इंक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। घूम फिर के तुम्हें ये जरूर वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है टेलुरियम, फिर सेलेनियम, फिर S2S वीक एसिड है। इवन वाटर तो इतना वीक एसिड होता है कि न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, ये तुम्हारा वीक एसिड होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है, ठीक है। ऑल्दो इसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी नहीं होते हैं, बट इनके रिस्पेक्ट में। तो व्हाट इज द रीजन टू सो डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज, सेंट्रल एटम साइज, इनका साइज बढ़ रहा है, तो तुम देख सकते हो बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थर्मल स्टेबिलिटी सेम ऑर्डर, रिड्यूसिंग एजेंट सेम ऑर्डर। तो इस तरह से तुम्हें अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, तुम एक साथ भी कंपैरेटिव कर सकते थे, जो कि मैंने इस सेक्शन में एक साथ ही करा दिया था, ठीक है। नाउ यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। 17 का भी तुम देख सकते हो कि 17 हाइड्रेट, 17 में भी तुम देखो स्टार्टिंग वाला तो सेम है, एटॉमिक ये सब सेम, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। फ्लोरीन तुम्हारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्राइड्स यू कैन सी, देखो मैंने बिल्कुल यहाँ पे कोई डिस्कशन ही नहीं किया। थर्मल स्टेबिलिटी सेम ऑर्डर, रिड्यूसिंग सेम ऑर्डर, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सेम, यहाँ भी इंक्रीज करेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर का दोनों का ऑर्डर सेम है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, HI, उससे कम कौन होता है, HBr, HCl। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF तुम्हारा वीक एसिड है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वही सेम होगा, बट HF का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि हाइड्राइड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट।
Even in previous class I taught in that also. देखो hydrides you can see जो 15 hydrides हैं I have written over here. जितने भी पॉइंट्स हैं डिस्कस किया था ना, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है उस क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में। यू आर नॉट देयर इन दैट क्लास, थर्सडे फर्स्ट क्लास जो हुई थी ना इनके साथ हमारी, ठीक है। नाउ यू कम टू दैट, वो कहाँ गया, वेयर इज दैट? Is it clear to up to this point? Clear to all of you? Hydrides? Tell me yes or no. Yes, ma'am. ठीक है। तो वन कंपाउंड वी हैव डिस्कस हाइड्राइड्स। अगर तुमने एक हाइड्राइड्स किसी भी ग्रुप का समझ लिया तो ये तुम्हारे सेम कॉन्सेप्ट है सभी के लिए, ठीक है। आफ्टर हाइड्राइड्स वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्साइड्स। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ऑक्साइड्स कर सकते हैं या हैलाइड कर सकते हैं। हम सेकेंड प्रॉपर्टी हैलाइड्स करेंगे, ठीक है। हैलाइड्स ऑफ ऑल ग्रुप्स, ठीक है। तो बेटा यू कैन स्टार्ट। एक सेकंड, और कहाँ